ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि देवशयनी एकादशी पे हरिशयनी एकादशी कहें या शयनी एकादशी कहें, उस पे भगवान विष्णु जो है शयन करने के लिए चतुर्मास में शयन करने के लिए जा चुके हैं 4 महीने के लिए। तो अब जो 30 तारीख से श्रावण मास आ रहा है, उसमें धरती को कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि श्री विष्णु पालन के हैं। अगर अगर वो सो जाएंगे 4 महीने के लिए, तो ये पूरा संसार कौन चलाएगा, उसका पालन कौन करेगा। तो श्रावण मास में 1 महीने के लिए भगवान शिव जो है पालन करते हैं, भगवान विष्णु की जगह पूरे संसार का। ठीक है, तो इसमें हमें जो है भगवान शिव की हम आराधना कर सकते हैं। वैसे कहते तो है हम विष्णु जी की भी 4 महीने हम कर सकते हैं और भगवती जी की भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे तत्व एक ही हैं दोस्तों। उनके अलग अलग निर्गुण रूप को उन्होंने साकार रूप में, अलग अलग रूप में हम लोग को दर्शन दे के और जीवन निर्वाह कैसे किया जाता है हमको ये बताते हैं। तो कोई ना कोई हमें प्रेरणा देते हैं। तो इस माह में आप शिव जी की पूजा कैसे कर सकते हैं और उसके लिए आप कौन कौन से ग्रंथ, कौन कौन सी उपासना, कौन कौन से स्त्रोत मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, कौन सी कथा सुन सकते हैं, कथा का पाठ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं इस सेशन में बताने जा रहा हूँ। तो सावन मास में तो स्टार्टिंग हम छोटी पुस्तकों से करेंगे, फिर बड़े ग्रंथों के ऊपर धीरे धीरे चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ शिव चालीसा। ठीक है, तो सारी पुस्तकें गीता प्रेस की होने वाली है, पेड रिव्यू नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, तो शिव चालीसा इसका कोड है 1185 1185। तो बहुत छोटी सी पुस्तक है दोस्तों। अगर हम इसे मूल्य की बात करें तो सिर्फ 3 रुपए की आती है दोस्तों। और कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले इसमें शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम मिल जाता है, शिव चालीसा भी है और प्रातः स्मरण स्तोत्रम भी है। तो इस तरीके से चालीसा मिल जाती है और इसमें शिव रक्षा स्तोत्रम भी मिल जाता है आपको पढ़ने के लिए। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये, 3 रुपए की। और हमको इस श्रावण मास में ज़रूर इसका प्रतिदिन जो है पाठ कर सकते हैं आप शिव चालीसा। ठीक है, इसी का यही मेरे पास एक बड़ी भी है, इसका कोड 228 है दोस्तों और इसका मूल्य 5 रुपए है। तो दोस्तों इसका मूल्य 3 रुपए था और इसका मूल्य 5 रुपए है। इसका कोड 228 है और इसमें भी हमारे पास सबसे पहले शिव चालीसा दिया है। शिव प्रातः स्तोत्रम के साथ स्टार्टिंग होती है, फिर शिव शिव चालीसा दिया गया है इसमें भी। और इसमें बड़े बड़े फॉन्ट मिल जाते हैं आपको दोस्तों। और यहाँ पे आरती दी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से है। इसमें भी शिव पंच रक्षा स्तोत्रम मिल जाता है आपको। तो ये है, तो आप ये भी ले सकते हो दोस्तों, है ना। चालीसा का पाठ जरूर करें। उसके बाद दोस्तों शिव कवच, दो लोग पूछते हैं कि शिव कवच का पाठ हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप जो है इन दिनों आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सावन है तभी आप इन सारे बुक्स के थ्रू आप जो है शिव जी की आराधना कर सकते हैं। वैसे भी आप कर सकते हैं। इसका कोड जो है 230 है दोस्तों और इसका मूल्य भी मात्र 5 रुपए है। पुरानी है दोस्तों मेरे पास, तो हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ गया हो, 7 रुपए या ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत से ज़्यादा 10 रुपए, पर इतना होगा नहीं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की ये बुक है। इसमें पूरा शिव कवच दिया है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है, थोड़ा बड़ी हो जाएगी क्योंकि पुस्तकें ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी। बाकी तो इंडिविजुअल रिव्यू काफ़ी बुक्स का मैं कर चुका हूँ, जो नहीं किया होगा वो कर दूंगा मैं। शिव आराधना। ठीक है, शिव जी की आराधना करने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, शिव के मंत्र वगैरह स्त्रोत। इसका कोड है 2127 दोस्तों। और यहाँ पे गीता प्रेस से प्रकाशित सहस्त्रनाम स्त्रोत नामावली सहित पुस्तकों की लिस्ट दी हुई है। और यहाँ पे गणेश वंदना से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे देखिए 10 रुपए है मूल्य इसका। पुराना है तो ये बढ़ सकता है। देखिए इसमें क्या है, क्या क्या है, देखिए मैं बता देता हूँ आप लोग को। शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम है, द्वादश ज्योतिर्लिंगम स्मरणम है, द्वादश ज्योतिर्लिंगम स्तोत्रम है, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम है। इसमें बहुत सारी चीजें दी है। और विश्वनाथ अष्टकम है, रुद्राष्टकम है, लिंगाष्टकम है, शिव मानस पूजा है, वेद सार, शिव
तवाह है दोस्तों, और कहाँ से लिया गया है ये भी बताया गया है। फिर शिव तांडव स्तोत्रम भी दिया हुआ है, फिर शिव महिम्न स्तोत्रम भी दिया हुआ है। इसके ऊपर एक अलग से छोटी पुस्तक भी आती है। फिर ये देखिए शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम दिया हुआ है, ठीक है, और नामावली सहित भी है। फिर देखिए चालीसा, आरती और भजन भी है, शिव चालीसा, शिव चालीसा 1, शिवाष्टक, फिर शिव चालीसा 2, शिव स्तुति, शिव वंदना, शिव भजन, शिव आरती 1 और शिव आरती 2। तो 2 आरतियां भी दी है। तो अगर आप ये ले लोगे तो फिर आपको अलग से शिव चालीसा लेने की जरूरत नहीं है, इसी में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। देखिए रुद्राष्टकम, तो इस तरीके देखिए बड़े बड़े मोटे मोटे फॉन्ट में है शिव महिम्न स्तोत्रम। अगर थोड़ी बड़ी हो जाए तो प्लीज़ बियर करिएगा और पूरी भी देखिएगा, ताकि मेरी मेहनत जो है बेकार ना जाए दोस्तों। और यहाँ पे शिव स्तुति दी हुई है और बलास्ट में आरती दी हुई है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे है दोस्तों ये पुस्तक है श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम। तो ये मैंने बताया आपको, ये 15 रुपए की पुस्तक थी और ये है नामावली सहित है। अगर किसी को केवल शिव जी का सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करना है और नामावली नाम मतलब उनके नाम भी पाठ करने हैं, तो ये पुस्तक ले सकते हैं। संचय प्रयोग और विधि सहित है। इसका कोड है 1599 है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए इसका मूल्य भी 10 रुपए है, पुरानी है तो ज़्यादा 15 रुपए होगा, क्योंकि संक्षिप्त प्रयोग विधि दी हुई है दोस्तों इसके अंदर। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंडिविजुअल रिव्यू भी कर दूंगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में। जिस ग्रंथ का आप बोलोगे उस ग्रंथ का मैं जो है दोबारा से कर दूंगा। अगर अगर नहीं हो रखा होगा तो फिर तो मैं कर ही दूंगा, ठीक है। और अगर किसी स्पेसिफिक, देखिए यहाँ पे शिव सहस्त्र नामावली दी हुई है, तो बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितने नाम वली दिए हुए हैं। इसमें 1008 जो है नाम दिए हुए हैं श्री शिव जी के। आगे हम बात करते हैं, ये पुस्तक मैंने ली है क्योंकि इसमें शिव जी के बारे, शिव जी का भी मतलब स्तोत्र दिया हुआ है, मंत्र दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। इसका नाम है पंचदेव अथर्वशीष। तो ये पुस्तक है दोस्तों, इसका कोड है 1800, 1800 1800 कोड है। सा अनुवाद दिया हुआ है, संस्कृत का श्लोक है और हिंदी में अर्थ है। तो इसमें जो पंचदेव है, श्री गणेश और हमारे विष्णु जी, शंकर जी, ठीक है, सूर्य भगवान जी और भगवती देवी, तो पंचदेवों के अथर्व शीर्ष दिए गए हैं इसमें। तो इसलिए यहाँ पे इसका मूल्य 15 रुपए है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए शिवा अथर्व शीर्षम दिया हुआ है और रुद्र स्तवन दिया हुआ है। 13वें नंबर पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए शिवा अथर्व शीर्षम दिया हुआ है इसमें। और इसमें देखिए संस्कृत का श्लोक भी दिया हुआ है और हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है इसमें। और फिर देखिए लास्ट में रुद्र स्तवन भी दिया हुआ है, संस्कृत का श्लोक है और हिंदी में अर्थ भी दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। लास्ट में वैदिक आरती दी हुई है, ठीक है। तो ये पुस्तक भी आप ले सकते हो और इसमें आप रुद्र स्तवन और शिव अथर्वशीष भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए शिव स्मरण है, इसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। इसमें भगवान शिव के 10 नामों की प्रेरक कथाएं दी हुई है, जो कि शिव पुराण से ही दी हुई है। अगर आपकी शिव पुराण है तो डायरेक्टली आप उससे भी पढ़ सकते हो। 1954, तो ये मैं सारी बुक सबके ध्यान में रख के बता रहा हूँ। कोई बड़ा ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, उसके बाद टाइम है हम जैसे जॉब करने वालों के पास, तो वो जो है ना इन सब छोटी पुस्तकों को पढ़ सकता है। अंदर देख लेते हैं जल्दी से। इसका मूल्य जो है दोस्तों 10 रुपए है। तो इसमें देखिए भगवान शिव, पुरारी, दक्षिणामूर्ति, पंचवक्र, आशुतोष, अर्धनारीश्वर, नील लोहित, नटराज, प्रलयंकर, पशुपति। तो इस तरीके से ये जो है अद्भुत जो है पुस्तक निकल के आती है गीता प्रेस की तरफ से। बहुत मनमोहक प्रस्तुति है दोस्तों। फिर आगे देखिए, ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है पार्वती मंगल, ठीक है, सरल भावार्थ सहित है। इसका कोड 113 है दोस्तों। इसका मैंने शायद रिव्यू नहीं किया है, हाँ नहीं किया है दोस्तों। और अगर आप लोग कहेंगे तो कर देंगे, वैसे मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। 113, इसका 7 रुपए है, ठीक है ना। तो जैसे जानकी मंगल थी, जानकी मंगल में दोस्तों भगवान श्री राम के साथ जो है सीता माता के विवाह उत्सव का वर्णन है, वैसे ही इसमें भी भगवान शंकर के द्वारा जगदम्बा पार्वती के जो पाणी ग्रहण का
विवाह हुआ था उसी का यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो संस्कृत का श्लोक भी है और हिंदी में अर्थ भी है। अगर आप लोग कहेंगे तो ये मैं आप लोगों को सुना भी दूंगा। तो इसका मूल्य बता दिया, सिर्फ 7 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 रुपये हो गया होगा दोस्तों। फिर आगे देखिए, अब इसमें शिव स्तोत्र रत्नाकर है, ठीक है। ये तो इसमें तो केवल सहस्त्रनाम स्तोत्रम ही था, इसमें और भी देखिएगा शिव जी से ऊपर सारी चीजें। देखिए इतनी मोटाई है, इसका कोड है 1417, इसका भी रिव्यू मैं कर चुका हूँ, ठीक है। और अगर आपको ना मिले तो बताइएगा, मैं दोबारा से कर दूंगा। तो इसका मूल्य जो है वो 50 रुपये है। मोटाई देख लीजिए दोस्तों। और इसमें भी देखिए भगवान शिव जी के देखिए इतने सारे हैं। प्रातः स्मरणम स्तोत्रम है, शिव महिमा स्तुति है, सदाशिव के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान, शिव महिम स्तोत्रम है, शिव मानस पूजा है, ठीक है। अब इसमें रक्षा स्त्रोत भी दिया हुआ है। देखिए इतने सारे चीजें, तो इसका मैं आपको रिव्यू करके दिखा दूंगा एक बार अच्छे से। तो ये ग्रंथ भी आप ले सकते हो, ये ले लोगे, इसके अंदर आपका 50 रुपये में सारी चीजें हो जाएगी। केवल एक चालीसा के लिए आपको दोबारा दूसरी लेनी पड़ेगी। देखिए सहस्त्रनाम स्तोत्रम भी है, बट इसमें नामावली नहीं दी होगी। इसमें जो नामावली दी हुई है वो नामावली इसमें नहीं दी है दोस्तों। जहां तक मुझे लग रहा है नहीं दी हुई है। हाँ, नहीं दी है दोस्तों ये। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, वो है काशी दर्शन। तो भगवान शिव जी की नगरी काशी, काशी के बारे में आप जानना चाहते हैं, काशी का सचित्र इतिहास, भौगोलिक स्थिति, पौराणिक स्थिति, आख्यान, सांस्कृतिक विवरण, पर्वोत्सव, यातायात एवं ठहरने के स्थान इत्यादि का सार गर्भित परिचय है। इसका कोड है 2301 है। इसका रिव्यू ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, और मतलब मुझे लग रहा है एक डेढ़ साल पहले किया है दोस्तों। तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। नहीं मिले तो बताइएगा मेरे को, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। और यहाँ पे 50 रुपये इसका मूल्य है। तो काशी के बारे में ही पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे काशीपुरी के बारे में बताया गया है दोस्तों। काशी के विनायक स्थानों के बारे में, शिव स्थान के बारे में, देवी स्थान के बारे में, विष्णु स्थान के बारे में, हनुमत स्थान के बारे में, काशी की जल से सूर्य स्थान। तो यहाँ पे देखिए जो शिव स्थान है वो उनको बारे में आप जो है जानकारी ले सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिक शिव के बारे में ही पढ़ना है। अदरवाइज इसमें काशी में हर एक भगवान के जो भी मंदिर है तो मेन मेन मंदिरों का इसमें जिक्र मिल जाता है। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं, अगर आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये ग्रंथ आप पढ़ सकते हो, द्वादश ज्योतिर्लिंग। और इसका कोड है 2155। इसका भी ऑलरेडी एक डेढ़ साल पहले मैंने रिव्यू किया था, तो आप वहाँ पे देख लीजिए। अगर नहीं मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का पूरा जो है भौगोलिक स्थिति और उनके बारे में जो भी विवरण है, पर्वोत्सव है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल में दी हुई है। मोटाई देख लीजिए, इतनी मोटाई है इसकी। इसका मूल्य भी दोस्तों 50 रुपये है। तो हो सकता है अब ये 55 या 60 हो गया हो, इससे ज़्यादा। देखिए सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, श्री ओंकारेश्वर, ठीक है दोस्तों। तो सभी के बारे में देखो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है इसके अंदर। तो आप ये ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना हो। वैसे तो लिंग पुराण में भी आपके पास ज्योतिर्लिंगों के बारे में, शिव पुराण में भी आपको मिल जाता है, बट अगर आपको स्पेसिफिक जो 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में ही जानना है सिर्फ और सिर्फ, तो आप ये ग्रंथ ले सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट बता रहा हूँ क्षमा करें, वो है ये देखिए शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्रा अष्टाध्यायी, ठीक है। इसका कोड जो है वो 1627 है दोस्तों। और अंदर देखिए इसमें अभिषेक, जो हम रुद्राभिषेक करते हैं आप, ठीक है, आप जो है आसानी से कर सकते हो खुद से भी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ अभिषेक विधि एवं पूजा विधान सहित 1627 का कोड है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गणेश जी जो है ये शिव जी की वंदना दी हुई है। आप देखिए इसका जो प्राइस है, मूल्य है, वो सिर्फ 45 रुपये है दोस्तों। तो ये देखिए इसमें रुद्र महात्म का वर्णन मिल जाता है दोस्तों। जानने योग्य बातें, रुद्र पाठ की महिमा है दोस्तों।
यहाँ पे देखिए शिव पूजन विधि मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पे श्री गणेशाम्बिका का पूजन दिया हुआ, वीरभद्र पूजन दिया हुआ, नंदीश्वर जी का पूजन दिया हुआ है। और ये देखिए अष्टोत्तर शिव नाम पूजा है, उनके नाम भी दिए हुए हैं दोस्तों शिव जी के। तो बहुत ही सुंदर ये ग्रंथ है, आप इसको पढ़ सकते हो। और देखिए यहाँ पे अध्याय भी दिए हुए हैं। ये देखिए रुद्राष्टाध्याय, यहाँ से प्रथम अध्याय स्टार्ट होता है दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर ग्रंथ है दोस्तों ये। देखिए लास्ट में शिव पंचाक्षर स्तोत्रम दिया हुआ है दोस्तों। तो ये भी आप पढ़ सकते हो। फिर देखिए एक और बढ़िया है, अगर आप पूरी मोटी शिव पुराण नहीं पढ़ सकते तो आप ये शिव पुराण कथा सार पढ़ सकते हो, शिव महापुराण एक सिंहावलोकन। तो इसमें बहुत ही संक्षिप्त में कुछ प्रमुख जो है प्रसंग दिए गए हैं इसमें शिव पुराण से, जिसका इसका कोड है 2189। इसका भी रिव्यू कर चुका हूं मैं। अगर आपको ना मिले तो बताइएगा, लिंक में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा उसका लिंक। देखिए राधे श्याम खेमका जी की है और इसका प्राइस जो है वो 30 रुपये है दोस्तों। और इसमें भी शिव महापुराण से रिलेटेड कथाएं हैं। देखिए देखिए महात्म्य दिया गया, विदेश्वर संहिता से देखिए छः छः कथाएं मिल जाती है। फिर आपको रुद्र संहिता से आपको 9 कथाएं मिल जाती हैं। रुद्र संहिता के वो षष्ठी खंड है, 5 खंड है ना दोस्तों इसमें। और रुद्र सती खंड में आपके जो है 9 कथाएं हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड में दोस्तों 14 कथाएं हैं। फिर रुद्र संहिता कुमार खंड में इसमें 5 कथाएं दी गई हैं। ठीक है, अभी मैंने शिव पुराण का डाला हुआ है रिव्यू आज ही, तो आप जो है जरूर चेकआउट करें। और फिर रुद्र इससे जस्ट पहले वाली रुद्र संहिता के युद्ध खंड में इसमें 10 कथाएं दी है। फिर शतरुद्र संहिता में आपको 12 कथाएं मिल जाती है। और फिर कोटि रुद्र संहिता से इसमें 15 कथाएं दी गई है दोस्तों। और फिर उमा संहिता में से इसमें जो है 15 कथाएं दी गई हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए कैलाश संहिता से यहाँ पे 2 कथाएं मिलती है। और वायवीय संहिता में 2 खंड है, पूर्व खंड उत्तरखंड। तो उत्तरखंड पूर्व खंड में 5 कथाएं मिलती है और उत्तरखंड में आपकी 16 कथाएं मिल जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से दिया हुआ है दोस्तों। तेज इसके पास कम समय है तो दोस्तों आप ये आसानी से ये वाला ग्रंथ पढ़ सकते हैं। और इसमें जो पेजों की बात करें तो मात्र 160 पेज है, आसानी से आप 1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब ये तो बात हो गई हमारे पास छोटी और बड़े ग्रंथों की दोस्तों, ठीक है। और इतने मोटे नहीं, अब हम जो है एक कल्याण का अंक आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और ये आप पढ़ सकते हो। वैसे तो एक हमारे पास आता है शिवांक, ठीक है, उसमें शिव तत्व के बारे में दिया हुआ है और कई सारे संतों के लेख दिए गए हैं। उसको शिवांक करके आता है, वो मेरे पास नहीं है और वो थोड़ा टफ भी है उसकी लैंग्वेज, क्योंकि इसमें शिव तत्व के बारे में दिया गया है दोस्तों। ये है शिवोपासना अंक है दोस्तों, कल्याण का विशेषांक 67वें वर्ष का विशेषांक है। इसमें शिव की उपासना से रिलेटेड जो है संतों के लेख दिए गए और शिव पुराण से कथाएं भी दी हुई है, शिव पुराण और लिंग पुराण से। देखिए कुछ इस तरीके का आता है, इसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। ये देखिए जनवरी 1993 में गीता प्रेस ने कल्याण पत्रिका के माध्यम से विषांक के रूप में इसे छापा था। हार्ड बाउंड में ये आ जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए ये मात्र 170 रुपये का है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आपको आसानी से gitapress.org वेबसाइट पे मिल जाएगा। देखिए इसमें स्मरण स्तवन है, प्रसाद है, आशीर्वाद है, तो कई सारे संतों के लेख दिए हुए हैं। इसमें भी शिव तत्व के बारे में थोड़ा बहुत समझाया गया है। बेसिकली शिव की उपासना के को यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया, इसलिए इसका नाम शिवोपासना अंक रखा गया है दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर ग्रंथ है ये दोस्तों। तो ये भी आप लोगों को आप लोग पढ़ सकते हैं शिव, ठीक है, इस सावन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सावन कह रहा हूँ, बट स्पेसिफिकली लोगों का होता है कि नहीं सावन है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है शिव जी के बारे में पढ़ना है। आप किसी भी भगवान की पूजा करेंगे तो वो सभी को लगती है, ऐसा नहीं है कि एक ही को लगेगी, क्योंकि सब एक ही है। देखिए श्री रामचरितमानस में शिव चरित्र दिया हुआ है यहाँ पे। तो शिवोपासना और संसारिक कार्य, तो बहुत सुंदर ग्रंथ है ये दोस्तों, तो सभी को पढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास है
ठीक है, शिव पुराण। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बैठ के जो है ये वाला पढ़ने लगिए, संक्षिप्त शिव पुराण। बाकी आप छोटी कुछ पढ़े या ना पढ़े कोई बात नहीं, अगर आप टाइम है तो आप सीधा-सीधा ही उठा लीजिए। ये विशिष्ट संस्करण है, अभी जस्ट मैंने इसका रिव्यू की डाला हुआ है, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट करें। इसका कोड है 1468 और ये कुछ इस तरीके की आपको मिल जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए विशिष्ट संस्करण है, देखिए कितना अद्भुत चित्र है और ये मोटे मोटे टाइप में है, मोटे लेटर्स है इसके, बोल्ड लेटर है। इसका मूल्य जो है 350 है दोस्तों। और यहाँ पे पूरी 7 संहिताएं और 24,000 श्लोक के माध्यम से ही इसका हिंदी अनुवाद दिया है, तो संक्षिप्त फॉर्म में। बाकी आपके पास गीता प्रेस की तरफ से संस्कृत हिंदी वाली भी आती है 2 पार्ट्स में, अब वो मेरे पास नहीं है पर ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, तो आप ज़रूर चेकआउट करें। तो जो शिव पुराण का ये रिव्यू किया हुआ डाला हुआ है आज ही मैंने, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको शिव पुराण पार्ट 1 और पार्ट 2 संस्कृत हिंदी दोनों वाली गीता प्रेस के आपको मिल जाएंगे रिव्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे पास। ये देखिए कितने बड़े बड़े फॉन्ट में, ये सिर्फ हिंदी में है, तो आपको इसके अंदर बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे दोस्तों। छोटे छोटे रेखा चित्र हैं, इससे कर चित्रों से कनेक्ट कर सकते हैं आप कहानी को, तो आपको और आनंद आता है। तो इस तरीके से, और बाकी इसमें कलर्ड चित्र भी है दोस्तों। तो आप पूरी कंप्लीट रिव्यू के लिए आप जो है इंडिविजुअल वीडियो देख सकते हो इसकी, बुक रिव्यू की। नेक्स्ट जो है आपके पास, ठीक है, आज का जो है, आज का लास्ट बोल सकते हो आप, वो है हमारे पास श्री लिंग महापुराण। ये कंप्लीट है दोस्तों। इसका मैंने चौखंबा से कंपैरिजन करके बताया हुआ है, तो दोनों में समान ही है। ठीक है, सारी चीज़ें, संहिताएं, अध्याय सब समान है, आप दोनों में कोई भी ले सकते हो। बस वो थोड़ा महंगा आता है यहाँ पे, ये सस्ता आता है गीता प्रेस का। ठीक है, तो आपका जो मन करे आप वो ले सकते हो। तो इसका कोड है 1985, सचित्र सरल हिंदी व्याख्या सहित। तो इसमें संस्कृत भी है और हिंदी भी है। देखिए गीता प्रेस की तरफ से कितना सुंदर ये हमारे पास निकल के आया है श्री लिंग महापुराण। और मोटाई देखिए कितनी बढ़िया है दोस्तों इसकी। ये भी हार्ड बाउंड में आता है दोस्तों, और यहाँ पे सरल व्याख्या सहित है। और यहाँ पे इसका मूल्य 300 है जब मैंने लिया था, अब हो सकता है 350 मिले आपको। ठीक है, और जो शिव पुराण है वो 350 का है दोस्तों। वो विशिष्ट संस्करण है, अगर आप नॉर्मल संस्करण लेंगे उसका कवर जो है वो ब्लू है, वो आपको 300 का मिल जाएगा हिंदी वाला। और अगर आप वो करेंगे तो वो वाला शायद आपको महंगा मिलेगा, वो आपका 400 450 का एक है, 2 पार्ट वाला, जिसमें संस्कृत हिंदी दोनों दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास पूरा लिंग पुराण है, इसमें देखिए लेफ्ट साइड में संस्कृत दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है। तो आप पूरा कंप्लीट इसे पढ़ सकते हो दोस्तों, है ना। तो आप चाहे शिव पुराण उठा लीजिए, लिंग पुराण, तो इसमें जो हमारे पास लिंग तत्व के बारे में बताया गया है कि पूरी सृष्टि जो है इसी पे आधारित है। ठीक है, तो इसमें सृष्टि वर्णन वगैरह भी आपको मिल जाता है इसके अंदर। तो पूरा मेन चीज़ ये है कि आपके पास लिंग को परिभाषित किया गया है कि एक्चुअली लिंग है क्या। ठीक है, कैसे पूरा जो है सृष्टि उस पे आधारित है, तो सारी डिटेल आपको मिल जाती है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास कुछ ग्रंथ जो मेरे पास अवेलेबल थे, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूं, आप जो है पढ़ सकते हैं। एक शिवांक है जो मेरे पास नहीं है, ठीक है, अगर आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर रिव्यू करके दिखाऊंगा। तो वो शिवांक में शिव तत्व की है, पर हमने आपको शिवोपासना अंक दिखा दिया है। ठीक है, वो उसमें थोड़ी लैंग्वेज कठिन है। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा बहुत शिव की तत्व के बारे में दिया हुआ है, पर मेनली इसमें शिव की उपासना के बारे में ज़्यादा दिया हुआ है, संतों के लेख, और उसमें शिव तत्व के बारे में ज़्यादा फोकस किया है। तो संतों के लेख, तो कुछ उसमें लैंग्वेज जो है सभी लोगों को लगी कि उसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, आम लोगों के लिए नहीं है, वो संतों वगैरह आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें भी आपको कहीं कहीं मतलब कई जगह आपको शिव तत्व के बारे में जहाँ बताया गया, तो हो सकता है आपको डायरेक्ट समझ में ना आए, उसके लिए किसी संत, साधु संत या किसी गुरु की शरण में आपको को जाना पड़ेगा सारे कंप्लीट। तो ये थी दोस्तों आज की जो है ना कंप्लीट ग्रंथ भगवान शिव की उपासना से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को
लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी जान सके कि शिव जी से रिलेटेड कौन-कौन से ग्रंथ हैं जो गीता प्रेस के पास है। और भी हो सकते हैं दोस्तों जो मेरे पास नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इतने ही हों, ठीक है? बट अगर आप शिव पुराण पढ़ लेंगे, लिंग पुराण पढ़ लेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? बट अगर आप संतों की लेख और वाणी पढ़ना चाहते हैं तो शिवोपासनांक और शिवांक भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास छोटी-छोटी बुक्स हैं, आप ये वाली शिव पुराण ले लीजिए और मात्र आपको ₹30 में आपको आराम से शिव पुराण का पूरा सार मिल जाएगा आपको। ठीक है ठीक है दोस्तों? तो अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।